नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। ब्रह्मपुर विधानसभा से भाजपा का उम्मीदवार सत्येंद्र कुंवर को इस बार टिकट मिलने जा रहा है। भाजपा से ब्रह्मपुर विधानसभा से भाजपा का उम्मीदवार भावी विधायक प्रत्याशी सत्येंद्र कुंवर जी से आगामी 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर किए गए चर्चा। भाई साहब माफ करिएगा, आपने चाहे वो हमारे दल का हो या आपके दल का, किसी भी दल का हो, गलती तो मैं नहीं बोल रहा हूँ ना। फिर तो पढ़े लिखे लोगों की एक टोली बनी हुई जनसुराज, तो वो कितना प्रभावशाली रहेगी इस बार? अब देखिए एक चीज, ये तो आप हमारी गाड़ी को डिस्ट्रक्शन की ओर लेके चले गए। जहाँ बात कंस्ट्रक्शन की हो रही है, जहाँ भारत माता को पुनः विश्व गुरु बनाने की बात हो रही है, जहाँ भारत आज पूरी दुनिया में इकोनॉमिकल पोजीशन में चौथे दहलीज पे खड़ा हो चुका है, अब तो हमें तीसरे पावदान पे जाना है ना। अब वहाँ आप कहने लगे कि भाई इनकी बात करिए उनकी बात करिए, कि सोनिए बात लगती है, बताइए आप हमसे। वहाँ मत ले जाइए हमको आप। हमको हमारी जो विचारधारा है, जो भारत माता का दर्शन है, उसमें उसी दर्शन में हम लोग जिएंगे और इस भारत माता को बहुत कम समय के अंदर विश्व गुरु हम लोग बनाने जा रहे हैं। और जहाँ तक आपने बात किया, तो बात तो विकास की करेंगे ना आप। तो क्या अब इससे भी बड़ा विकास कोई होगा कि आज भारत इकोनॉमिकल पोजीशन पे पूरी दुनिया में चौथे पायदान पे खड़ा है? इससे भी बड़ा कोई विकास होगा? जहाँ जिस कश्मीर में जाने में हम डरते थे, उस कश्मीर में हम जाके अब घर बनाने की बात सोच रहे हैं, बताइए आप, गलती बात। फिर अभी मैं गया था माँ का दर्शन करने, इतना बढ़िया व्यवस्था है, इतनी अच्छी व्यवस्था है, वहाँ चले जाइए, आराम से पैदल जाइए, या वहाँ घोड़ा मिल रहा है, घोड़ा पर चढ़ कर चले जाइए, आराम से माँ का दर्शन करिए। कल होता था ऐसा, डर तो लगता था, जाने में डर लगता था। आज वहाँ जाकर हम ठहरते हैं, खाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर आराम से आते हैं। और वहाँ की स्थिति भी देख लीजिए आप क्या बनी हुई है। तो एक मिनट, विकास के जितने पायदान है, सारे पायदानों पर देखिए आज भाजपा भारत को लेकर कहाँ जा रही है। अभी आप आए हैं, आपने रोड की स्थिति नहीं देखी। मैं आपसे अपना दुखड़ा रो रहा हूँ कि जब हम लोग जवान हुए 18-20 साल का, 22 साल का, तो इस बिहार में संयुक्त मोर्चा की सरकार लगाई। भाई साहब माफ करिएगा आप हमें, मुझे वह दिन याद है, मूल्यों पर आधारित राजनीति की दुहाई देकर के राष्ट्रीय मोर्चा, संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी थी। धन्यवाद आपको। चुनाव काफी नजदीक है, सभी पार्टी आपने अपने दावेदारी पेश कर रही है। आप लोग की खेमा में किस तरह की तैयारियां चल रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक सिर्फ पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एक विचार भी है। और भारतीय जनता पार्टी का विचार भारत माता की जो हमारी सभ्यता और संस्कृति है, जो हमारे संस्कार हैं, उनसे बिल्कुल ओतप्रोत है। तो यहाँ बिल्कुल शांतिमय तरीके से सत्य, अहिंसा और धर्म न्याय को साथ में लेकर के हमारे सारे के सारे बड़े से बड़े नेता से लेकर छोटे कार्यकर्ता तक सब लोग लगे हुए हैं। अच्छी तैयारी चल रही है। क्या लग रहा है अब की बार जो है परिवर्तन हो रहा है? परिवर्तन का, बिहार में तो एनडीए की सरकार है, फिर एनडीए की सरकार हमारी बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आपकी विधानसभा की बात कर रहे हैं। हमारी विधानसभा में इस बार एनडीए इस सीट को अवश्य निकालेगी। हम लोगों को बिल्कुल पूर्णतः पार्टी पर भरोसा है। पार्टी यहाँ बीजेपी लड़ेगी इस बार, जैसा कि ऊपर से नीचे तक के नेताओं का ये है, सर्वे वगैरह का रिपोर्ट भी है उस तरह का। ये बीजेपी की फाउंडर सीट है ब्रह्मपुर, और यहाँ बीजेपी लड़ेगी। आप लोग की विधानसभा में सर जो रोड की जर्जर स्थिति है, काफी मतलब दयनीय स्थिति है, क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर के? मतलब काफी समस्याएं बन गई हैं। देखिए जी, आप इंटेलेक्चुअल हैं, रोड वगैरह लोकल स्तर पर ये सब विधानसभा की बात होती है, विधानसभा के लेवल की बात होती है, और यहाँ हमारा विधायक है नहीं। और जो हमारे आरजेडी के विधायक हैं श्री शंभुनाथ यादव जी, हमारे अच्छे मित्र हैं, हमारे बिल्कुल बहुत अच्छे मित्रों में एक है, क्योंकि इसलिए कि हमारे पड़ोसी हैं। उनका गांव चक्की है, मेरा गांव डुमरी है। हम दोनों गांवों का संबंध बरसों से मत कहिए,
100-200, 500, 1000 साल की बात करेंगे तो बिल्कुल मैं अपने होश में देखा हूँ जब मैं बच्चा था तब से, क्योंकि इस ग्राम पंचायत के निर्विरोध मुखिया मेरे ग्रैंडफादर हुआ करते थे, इलेक्टेड मुखिया भी हुए वो, जो अनसोशल है, जो सोशल जिसकी स्ट्रेटजी है। हमें तो नहीं लगता कि ऐसे लोगों के साथ कहीं कुछ हो रहा है, जो अनसोशल लोग हैं, जो उस व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं। और मैं आपको एक यूनिवर्सल ट्रूथ फैक्टर बता देना चाहूँगा, असामाजिकता कभी समाज का कल्याण नहीं करती है, और समाज के किसी तबके को ऐसा भरोसा है यदि कि असामाजिकता ही समाज का कल्याण करती है तो उस समाज का तो साफ सर्वनाश है ना। तो ऐसे लोगों का आज हो रहा है अकल मास का अपराध है। मास में 70-80% मास बिल्कुल तबाह है, माफ करिएगा। तो दोनों अपराध की प्रवृत्ति पर आप नजर दौड़ाएं, आप इंटेलेक्चुअल दोनों वो अपराध बिल्कुल किया जाता था अपने मकसद से, और आज तो किसी का झगड़ा है, लड़ाई है, आल है, जाल है, गैंगस्टर वगैरह वगैरह भिड़ गए आपस में, वो अपराध आज दिखाई दे रहा है। रामपुर विधानसभा में एक हमेशा हर वर्ष समस्या बन के आती है बाढ़। इसका परमानेंट सॉल्यूशंस क्या हो सकता है सत्येंद्र कुंवर जी की नज़र में? देखिए एक चीज, हमारे अभी डॉक्टर साहब धरना पर बैठे हुए हैं नैनीजर में। थोड़ा बड़ा कटाव है हमारे यहाँ। कटाव 2 जगह है, एक तो नैनीजर में है और दूसरा इधर केशवपुर मालिकपुर में। हमारे विधानसभा का एक पश्चिमी इलाका है, पूर्वी इलाका है। ये दोनों जगह से कटाव से बिल्कुल गंगा को थोड़ा सा ये कर दिया जाए, फिर बाढ़ की समस्या भी हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं रह जाएगी। लेकिन ये करना होगा सरकार को, नहीं तो यदि नहीं की तो आने वाले समय में जोइनिया की जो स्थिति हुई है, हमारे नैनीजोर की स्थिति, हमारे केशवपुर मानिकपुर की स्थिति, इसके साथ साथ पूरे विधानसभा की स्थिति वही बन जाएगी। कैसे बन जाएगी? तो दोनों से पानी ठहर देगा तो इधर से बांध टूट जाएगा ना साहब, बीचों में टूट जाएगा ना। तो उस पर सरकार की नज़र है और सरकार ने उस पर बहुत तरह की व्यवस्थाओं को लेकर के बिल्कुल उस पर नजर, और बहुत जल्दी हमको उम्मीद है कि आने वाले समय में उसका समाधान हो जाना चाहिए। रोजगार को लेकर के आप क्या कहेंगे? अगर रामपुर विधानसभा से अगर आप जीत दर्ज करते हैं तो जैसे बच्चे जो हैं अदर राज्यों में जाते हैं नौकरी करने के लिए, प्राइवेट कंपनियों में, ट्रेन में लग करके जाते हैं, क्या आप यहाँ पर बिहार में उस तरह की कंपनियां बैठवाने की मतलब सरकार? देखिए भाई साहब एक मिनट, आपकी बात में सुन, और यहाँ हाई शायद आपको जानकारी है नहीं है, शाहाबाद की धरती पर किसी गांव में स्कूल और कॉलेज भी आज से 100 साल पहले था। तो ये डुमरिया बस्ती है। तो यहाँ एक हम लोगों के अपने ही परिवार के थे, बाबा रिश्ते में लगते थे, स्वर्गीय रामनिवास कुंवर जी। उन्होंने मुझे रस भी रटवा दिया था। तो 6वीं क्लास में मैंने रस भी रटा था। तो उसमें एक लाइन मैंने रटा था, ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, और दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। और क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, और सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। ब्राह्मण वो है जो तपस्वी है, जो त्यागी है। तो हम भारत के रहने वाले हैं ना, भारत माता के वंशज है ना। हम जात की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, तो फिर हम सनातन की बात करेंगे और हम सत्य न्याय और धर्म की बात करेंगे। हम अधर्म, असत्य और अन्याय की बात कभी कर ही नहीं सकते। और जब इस रास्ते पे गाड़ी चलेगी तो हमारा ब्रह्मपुर का कल्याण होगा। ये बाबा बरुस्वनाथ की नगरी है। आपको जानकारी है कि नहीं जानकारी है? कोई भी आज तक बाहरी आदमी यहां से चुनाव नहीं निकाला है ब्रह्मपुर से। तो ये बाबा बरुस्वनाथ का आशीर्वाद है ना। एक तरफ बाबा बरुस्वनाथ है, दूसरी ओर माँ गंगे हैं, और पीठ की ओर महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि है, राम लक्ष्मण की शिक्षा स्थली है। गलती बात तो मैं नहीं बोला ना। और फिर बाबा भृगु, ब्रह्मा जी के पहला बेटा भृगु जी बलिए में बानी, तो वहाँ के बाएं साइड में बानी। गलती बात ना बोलनी है। दहीने स्वामी सहजानंद सरस्वती जी लगा इसमें बैठल बनी हमने के बिल्कुल बानी के। गलती बात है। तो ये सब सारा जो हमारा दर्शन है, ये दर्शन हमको प्रेरित करता है सत्य न्याय धर्म को साथ में लेके चलिए, और सबका विकास, सबका साथ। हमारे यहाँ कोई जात पात नहीं। चलते चलते जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, अगर सत्येंद्र कुंवर जी यहाँ पे नेतृत्व करते हैं, पार्टी यहाँ पे टिकट देते हैं, जीत कर आते हैं, तो उनकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? जीत कर आने के बाद मैंने तो कहा आपसे कि बांध और गंगा से पंप कहना होगा। उसके बाद उसके पहले हमारी ब्रह्मपुर की हर ग्रामीण सड़कें और हर स्कूल, इसके लिए किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, हर स्कूल और हर अस्पताल विधिवत तरीके से। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।